Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. We are studying unit number 4, control structure. In control structure we studied that a user can change the order of execution of statements using control structure. कि अगर आप प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज करना चाहें तो उस पर्पज़ के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डिसीजन स्ट्रक्चर एंड लूप्स. तो हम डिसीजन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. इन डिसीजन स्ट्रक्चर वी स्टडीड दैट दोज कंट्रोल स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन आर कॉल्ड डिसीजन स्ट्रक्चर. कि वो स्टेटमेंट्स जो कंडीशन की बेस के ऊपर चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन करती हैं उसे डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं. और इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. तो लास्ट लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस. कि अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो उसके लिए आप कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. कि स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और अगर हमारी कोई भी गिवन चॉइस जो है वो क्या हो, ट्रू हो, तो आपकी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं. और अगर आपकी कोई भी गिवन चॉइस ट्रू ना हो तो फिर जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं. तो हम स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड आज प्रोग्राम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. तो पहली चीज़ आपके पास प्रोग्रामिंग के लिए जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो आपका कंपाइलर है. तो हम बोरलैंड C++ का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा आप डेवलपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स हैं जो अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. तो इस प्रोग्राम में हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे. टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने कमेंट्स दिए. प्रोग्राम फॉर स्विच स्टेटमेंट कमेंट्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं. ये कंपाइलर जो है वो इग्नोर करता है, ये सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते. फिर हमने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड आयोस्ट्रीम, conion.h और मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, जिस तरह मोस्टली हम प्रोग्राम्स के अंदर आयोस्ट्रीम और conion.h को इंक्लूड करते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको जिस बात का पता होना ज़रूरी है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप उस वक्त तक सक्सेसफुली प्रोग्राम नहीं लिख सकते जब तक आपको 3 बातों का पता ना हो. पहली बात, आप प्रोग्राम में इनपुट क्या करवाएंगे. जो वैल्यूज़ आपने इनपुट करवानी होती हैं तो उतने आपने वेरिएबल्स प्रोग्राम में डिक्लेयर करने होते हैं. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है प्रोसेस, के आपने प्रोग्राम से क्या काम लेना है, उसके लिए आप एक्सप्रेशन, डिसीजन स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं. और उसके बाद तीसरी चीज़, आपके प्रोग्राम ने आउटपुट क्या देना होता है. तो हम ये जो प्रोग्राम लिखेंगे ये हमसे 2 नंबर्स लेगा और उन नंबर्स को हमें सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देगा. लेकिन ये सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमारी चॉइस पे करेगा कि अगर हम सम करना चाहें तो हमें सम करके दे, सब्ट्रैक्ट करना चाहे सब्ट्रैक्ट करके दे. यानी जिस तरह से एक मिनी आपका कैलकुलेटर होता है. तो इसके लिए हमने 2 वेरिएबल ए और बी जो है वो डिक्लेयर किए जो 2 नंबर्स को स्टोर करेंगे. फिर सम, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किए जो नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ होंगे. फिर एक और वेरिएबल चॉइस के नाम से लिया जो नंबर्स को के लिए हमारी चॉइस को इनपुट करवाएगा कि अगर हम नंबर्स को सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए जो चॉइस प्रेस करेंगे वो चॉइस में स्टोर होगी. उसी तरह से क्लियर स्क्रीन है. प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए फिर आपकी 2 आउटपुट स्टेटमेंट, एंटर फर्स्ट नंबर CN से A में स्टोर, इंटर सेकंड नंबर CN से B में स्टोर के 2 नंबर्स लेगा. फर्स्ट नंबर को A में स्टोर करेगा, सेकंड को B में स्टोर करेगा. उसके बाद फिर हम एक और थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं Cout. आउटपुट की सिंबल डालेंगे. हमेशा कोट्स में मैसेज होगा. मैसेज हम क्या बनाते हैं? प्रेस 1 फॉर सम. कि अगर आप नंबर्स को सम करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें. अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 2 प्रेस करें. इसी तरह से अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3 प्रेस करें. और अगर आप उन्हें डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या प्रेस करें जी? 4 प्रेस करें. तो ये हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कोई भी चॉइस जो है वो प्रेस कर सकते हैं. जो चॉइस हम प्रेस करेंगे वो हमारे वेरिएबल जो है वो किस में स्टोर हो जाएगी? CN. और उसके बाद वेरिएबल नेम जो हमने चॉइस के नाम से ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है. अब अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हम चाहते हैं प्रोग्राम हमें सम करके दे. 2 प्रेस करें, सब्ट्रैक्ट, 3 मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड. अब ये जो हमारा चॉइस का वेरिएबल है इसके ऊपर हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं. स्विच हमारा रिजर्व वर्ड है. फिर हमने इसके सिंटैक्स में पढ़ा था स्विच वेरिएबल या एक्सप्रेशन. यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं चॉइस. कि स्विच के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसे चेक करें.
अगर स्विच के अंदर केस क्या हो जी, वैल्यू क्या हो, 1 हो। अगर स्विच के अंदर 1 स्टोर हो तो क्या करे, सम में क्या स्टोर करे जी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों नंबर्स को प्लस करें और रिजल्ट को सम में स्टोर करे और सी आउट मैसेज डिस्प्ले करे जी कि सम ऑफ नंबर्स दोनों नंबर्स को सम करे और कोट्स को क्लोज करे और फिर उसके बाद आपका मैसेज डिस्प्ले का जो सम के अंदर स्टोर वैल्यू है वो क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे और फिर ब्रेक स्टेटमेंट से एंड कर दे। अब केस स्विच स्टेटमेंट में आपकी जो है वो केसेस नहीं होते बल्कि आपकी ब्रेक स्टेटमेंट होती है, जिसकी मदद से आपका हर स्विच क्या होता है, हर केस क्या होता है, एंड होता है। इसी तरह से सेकंड, अब अगर आपका 1 ना हो, फॉर एग्जांपल आप 2 प्रेस करें तो केस आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसके लिए भी आपने कोलन सिंबल, हर केस के बाद कोलन का सिंबल है। केस 2 अगर आपका हो तो सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए और बी को माइनस करें और रिजल्ट को सब में स्टोर करें और इसके लिए मैसेज बना लें सी आउट और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इक्वल टू और इसके आगे किसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दे, सब की वैल्यू डिस्प्ले कर दे। ये दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले हो जाएगी, ब्रेक। इसी तरह से आप फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीप्लाई के लिए भी बना लिया। मान लीजिए केस 3 हो तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और सी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स माल की वैल्यू डिस्प्ले करें। केस 4 डिवाइड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी और डिवीजन ऑफ नंबर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी की जो वैल्यू डिवीजन है वो डिस्प्ले हो, ब्रेक। अगर आपकी 1 2 3 के अलावा आप कोई वैल्यू प्रेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 6, तो अब वो आपकी ना तो 1 से मैच कर रही है, ना 2 ना 3 ना 4 से, तो उसके लिए फिर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लेते हैं और डिफ़ॉल्ट के आगे भी कोलोन होंगे। डिफ़ॉल्ट में हम लिखते हैं सी आउट। अब मैसेज जो भी आप प्रेस बनाना चाहें, मैं लिखता हूँ यू प्रेस्ड या यू इंटर्ड इनवैलिड चॉइस के जो आपने वैल्यू दी है वो इनवैलिड है, वो किसी से भी मैच नहीं करती। यहाँ पे आप सेमीकोलन से इसे एंड करेंगे और यहाँ पे आपकी ब्रेक स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, सॉरी स्विच स्टेटमेंट एंड होगी। और ये याद रहे कि डिफ़ॉल्ट के एंड में आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, ब्रेक हर केस के एंड पे यूज़ होगी। और फिर आपने गेट सी एच का फंक्शन इंक्लूड किया और उसके बाद गेट सी एच के बाद आपने अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम था जिसमें हमने ए और बी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड और चॉइस के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। ए और बी की वैल्यू हमने पहले इनपुट करवाई, फिर हमने 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू इनपुट की और जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो चॉइस में स्टोर होगी। फिर स्विच स्टेटमेंट हमने लिखी कि अगर आपकी केस 1 हो यानी आपने 1 प्रेस किया तो सम करके दे, 2 प्रेस किया तो सब्ट्रैक्ट करके दे, 3 प्रेस किया तो आपको मल्टीप्लाई करके दे, 4 प्रेस किया तो डिवाइड करके दे। और इसी तरह से अगर आप 1 2 3 4 के अलावा कोई चॉइस प्रेस करते हैं तो फिर आपको मैसेज दे यू इंटर्ड इनवैलिड चॉइस। जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं फिर आपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, कंपाइल। अब ये हमारे प्रोग्राम में कितने एरर शो कर रहा है, 4 एरर शो कर रहा है। तो इन एरर्स को आपका रिमूव करना ज़रूरी है, तब तक ये आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा जब तक आपके एरर रिमूव नहीं होंगे। ये देखें सब हमने ऊपर स्मॉल एस से वेरिएबल लिया तो यहाँ हम कैपिटल ले रहे हैं तो इस वजह से ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये एक एरर हमने रिमूव किया, फिर हमने कंपाइल किया। एरर कितने रह गए, 3 हमारे प्रोग्राम में रह गए। यहाँ पे आपकी जो ब्रैकेट है वो जिससे आप बॉडी एंड करेंगे वो ब्रैकेट होगी। फिर कंपाइल किया, एरर हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। जब प्रोग्राम में एरर 0 हो जाएंगे तो आपने प्रोग्राम को रन करना है। मैसेज आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 10 इनपुट किया, इंटर सेकंड नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 20 इनपुट किया। मैसेज आया 1 फॉर सम, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड। फॉर एग्जांपल मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मैसेज आ गया सम ऑफ नंबर्स 30 और ये प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, ए की वैल्यू 3, बी की 6 दे देता हूँ। अगर इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ नंबर्स फिर 9 आ गया। तो यानी आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नंबर्स हैं आप उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते। अब स्टूडेंट्स मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल F9 आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 56 ए की वैल्यू दी,
4, अब हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 7 प्रेस कर देता हूँ। अब 7 1 2 3 4 में से किसी से मैच नहीं करता, तो उसके लिए हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, यू इंटर्ड इनवैलिड चॉइस। तो मैं वैल्यूज़ इनपुट करता हूँ। ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6, बी की वैल्यू 9 और मैंने सम ऑफ नंबर्स हमारे पास ये आ गया। अब दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंट्रोल F9। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 78, बी की वैल्यू 5 और मैं ऑप्शन प्रेस कर देता हूँ 9। अब 9 1 2 3 4 किसी से मैच नहीं कर रहा, तो नीचे क्या मैसेज आ गया, यू इंटर्ड इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमें दो नंबर्स लेगा, उनका सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई फाइन करके देगा, और अगर हम इनवैलिड चॉइस इंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें मैसेज शो करेगा। थैंक यू।